हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बेसिक देख लिया था और क्या देखा था, नीड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। हमें क्या ज़रूरत है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लिया था। अब हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, दैट मीन्स संविधान सभा का गठन। फॉर्मेशन दैट मीन्स गठन किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। फर्स्ट लाइन देखिए, Indian Constitution has been drafted by a Constituent Assembly। ठीक है, तो जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसके द्वारा क्या किया गया है, ड्राफ्ट किया गया है, उसके द्वारा बनाया गया है। किसके थ्रू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसके थ्रू क्या किया गया, ड्राफ्ट किया गया है या बनाया किया गया है। ठीक है, विच वॉज फॉर्मेड बाय mutual consent of the leader associated with the freedom movement and the British administration. The basis of this was cabinet mission plan of 1946। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और जो फ्रीडम मूवमेंट ने जिन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन दोनों ने मिलके क्या किया, उन दोनों ने आपस में बात की और उसके थ्रू क्या किया, एक असेंबली बनाना क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। ठीक है, इन लोगों ने बीच में बात की और एक असेंबली को बनाना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, और ये कब हुआ था और इसका जो बेस था वो क्या था, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो इसका बेस था। ठीक है, इसी बेसिस पे इन्होंने क्या बनाया, फॉर्मेशन किया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया। इतना हमें पता चल गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू क्या हुआ, ड्राफ्ट हुआ या बना। और कैसे बना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश शासन ने और हमारे यहाँ के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने बीच में आपस में बैठकर ये डिसाइड किया कि हमें एक असेंबली बनानी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने इसका बेस क्या रखा, कैबिनेट मिशन प्लान को इसका बेस रखा, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में आया था। अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है, कैबिनेट मिशन 1946। देखिए, दिस वॉज अ delegation comprising 3 members of British cabinet। इसमें क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट जो था, ठीक है, ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल था उसके 3 मेन मेंबर इसमें शामिल थे। ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन सजेशंस, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इलेक्टेड इन जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन के सजेशन के बेस पर जुलाई 1946 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उसमें मेंबर्स को क्या किया गया, इलेक्टेड किया गया, निर्वाचित किया गया। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन। और जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, इंडिया के जो राजनीतिक लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कौन से प्रपोजल को, इंडियन कैबिनेट मिशन जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, द कंट्री वॉज एडमिनिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट टू इट्स एनस्टमेंट। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से बन नहीं जाता, उसके बनने में जो भी टाइम लग रहा है, उस टाइम तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसी के अकॉर्डिंग तब तक हमारा क्या चलेगा, देश का क्या होगा, संचालन होगा, या देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसी बेस पे चलता रहेगा। The members of Constituent Assembly were elected by then member of the provincial assemblies। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उनका चुनाव
प्रोविंशियल असेंबली के अकॉर्डिंग ही हुआ, उसके बेस पर ही हुआ। 292 members were from provincial assembly, 93 from native princely state. During British rule, certain princely states were under the rule of rajas and maharajas and not under the direct administration of the British rules. 292 members were from provincial assembly. 292 members किससे थे? प्रोविंशियल असेंबली से थे। अब प्रोविंशियल असेंबली क्या होता है? प्रांतीय विधानसभाएं जो प्रांत में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उससे कितने मेंबर थे? 292 मेंबर थे। 93 फ्रॉम नेटिव प्रिंसली स्टेट, और 93 किससे थे? नेटिव प्रिंसली स्टेट। दैट मीन्स जो देसी रियासतें होती हैं उनको नेटिव प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। उससे कितने मेंबर थे? 93 थे। अब ये प्रोविंशियली और नेटिव में क्या डिफरेंस है? नेटिव प्रिंसली स्टेट हम उन स्टेट को बोलते हैं, जनरली पहले हमारे यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश रूल था, ठीक है। ब्रिटिश का क्या था? शासन था, उनके रूल्स रेगुलेशन चलते थे। लेकिन जो 93 नेटिव प्रिंसली स्टेट थी वो देसी रियासत थी, वहाँ पे क्या था? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं था वहाँ पे, उनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते थे। वहाँ पे राजा हुआ करते थे और राजाओं के ही क्या चलते थे? नियम कानून चलते थे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रियासतें या ऐसी स्टेट या ऐसी नेटिव प्रिंसली स्टेट किसके अधीन में थी? किसके अंडर में थी? राजा के अंडर में थी, जहाँ पर सारे रूल्स और रेगुलेशन किसके चलते थे? राजा के चलते थे। उनको हम क्या बोलते हैं? नेटिव प्रिंसली स्टेट, ठीक है। बीच में जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सर्टेन प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल्स राजास एंड महाराजास, ठीक है, एंड नॉट अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स में नहीं थी, ये किसके अंडर में थी? ये राजा और महाराजा के अंडर में थी। देयर वर मैनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट एंड बिग स्टेट लाइक, ठीक है। इसमें क्या थी? बहुत सी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थी और कुछ बिग थी, कुछ बड़ी स्टेट थी, लाइक कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर, ये सब कैसी थी? ये बिग प्रिंसली स्टेट थी, बड़ी बड़ी थी, ठीक है। एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स, और इसमें 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। दस देयर वर 398 मेंबर, और इस तरीके से इसमें कितने मेंबर हो गए थे? 398 मेंबर हो गए थे, 398 सदस्य हो गए थे। द नंबर ऑफ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन, जनरली 1 मेंबर ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। जनरली हम पॉपुलेशन रेशो के अकॉर्डिंग क्या करते थे? लीडर को चुनते थे कि जैसे 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर होगा, एक लीडर खड़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग करते हैं कि एक क्लास में हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, तो ए सेक्शन 50 बच्चों का होगा, बी सेक्शन भी 50 बच्चों का होगा, 50 बच्चों पे एक टीचर होगा, देन नेक्स्ट 50 पे दूसरा टीचर होगा। इसी तरीके से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉपुलेशन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करते थे? लीडर को डिसाइड करते थे कि 10 लाख पीपल्स पे, ठीक है, 10 लाख लोगों पे कौन एक मेंबर खड़ा होगा। एज मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग डिडेंट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और क्या किया? जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग में कौन थे? सारे मोमेडियन लोग थे, सभी मुस्लिम लोग थे, ठीक है, जिसके हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो फाइनली क्या हुआ? जब लास्ट में सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी, तो फिर क्या हुआ? हमारी जो पार्टी थी, हमारे इसमें जो लोग थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, हिंदू अलग हो गए और मुस्लिम अलग हो गए। तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो उसकी जो बैठक होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उससे क्या हो गए? वो लोग हट गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने मेंबर बचे? 299 मेंबर बचे। इन्होंने ही क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था? ये जो मोहम्मद अली जिन्ना जो अपनी पार्टी लेके अलग चले गए थे, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, ये भी हमने पहले पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
तो जो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसको लेके अलग चले गए और फिर बाद में ही उन्होंने अपना एक अलग डिमांड की और उन्होंने क्या मांगा, पाकिस्तान मांगा था, ठीक है। तो अपनी एक अलग ही कंट्री बना ली। तो इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कहाँ कहाँ के कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करके मीटिंग कर रहे हैं। अब मीटिंग करने के बाद आगे क्या करेंगे वो हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे।